माता पिता नीलम के माता पिता बूढ़े हो चले थे और नीलम के 3 भाई थे जो आपस में ही संपत्ति के लिए झगड़ते रहते थे और माता पिता के साथ गलत तरीके से पेश आते थे। बेचारी माँ अपने मन का दर्द बस बेटी से ही कहा करती थी और यहाँ नीलम का मन दुखता था और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती थी। नीलम के 2 बच्चे थे, दोनों बाहर पढ़ते थे। बहुत कम ही आना जाना होता था। उसके बूढ़े सास ससुर उसके साथ ही रहते थे। नीलम ने एक दिन अपने पति से कहा, मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। ये बात आप क्यों भूल जाते हैं? जिस तरह आपको अपने माता पिता की चिंता होती है, मुझे भी तो अपने माता पिता की फिक्र होती है। हाँ, वो बात अलग है कि आप मर्द हैं तो अपना फर्ज निभा लेते हैं, मैं बस अपनी फिक्र दिखा पाती हूँ। नीलम ने अपने पति अनिल से कहा। अनिल बोले, तुम्हारी माँ की चिंता करने के लिए तुम्हारा भाई भी तो है, ये तुम क्यों भूल जाती हो? हर बात पर इतनी जल्दी क्यों परेशान हो जाती हो? तुम्हें पता है मेरे माता पिता को तुम्हारी हर पल ज़रूरत है, तो तुम उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैं आपके माता पिता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती, पर मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या? अगर मेरा भाई उनकी सेवा नहीं कर सकता तो क्या मैं अपने माँ बाप को देखभाल नहीं कर सकती? इतने भी कठोर मत बनिए। भगवान ने आपको भी बेटी दी है, जरा आने वाले समय को भी सोचिए। नीलम ने कहा। नीलम के 2 बच्चे थे, दोनों बाहर पढ़ते थे। उनका बहुत ही कम आना जाना होता था। नीलम के बूढ़े सास ससुर भी उसी के साथ रहते थे। एक दिन नीलम ने अपने पति से कहा, मैंने तय किया है कि माँ और पापा को मैं यहीं ले आऊँगी। इतना बड़ा घर है, माँ बाबूजी के साथ वो भी यहीं रहेंगे, दोनों को कंपनी भी मिलती रहेगी और मैं भी निश्चिंत रहूँगी। अनिल बोले, तुम समझ रही हो कि तुम क्या बोल रही हो? ये दोनों तो तुमसे संभलते नहीं, तुम उन दोनों को भी बुलाकर रिश्तों को उलझा रही हो और अपना बोझ बढ़ा रही हो। नीलम बोली, माँ बाप किसी के लिए बोझ नहीं होते और मैं आपके साथ एक रिश्ते से बंधी हूँ। इसका यह मतलब नहीं कि मैं आपकी खुशी के लिए अपने सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। नीलम ये कहते हुए बिल्कुल भी नहीं घबराई और आत्मविश्वास भरे स्वर पूरे घर में गूंज रहे थे। अब आए दिन किसी न किसी बात पर दोनों की बहस होती रहती थी। बातों बातों में नीलम ने अपनी बेटी रिया से, जो बाहर पढ़ती थी, सारी बातें बताईं। बेटी ने अपने पिता को फ़ोन किया और बोली, पापा, अगर माँ नाना नानी को अपने साथ रखना चाहती है तो क्या परेशानी है? जिस तरह से आप अपने माता पिता की देखभाल कर रहे हैं, उसी तरह उन लोगों को भी कर लीजिएगा। कल को अगर मेरा पति मुझे आप लोगों की देखभाल करने से रोकेगा तो मुझे भी बहुत दुख होगा। शायद मैं भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप समझदार हैं तो सारी बातों को समझ सकते हैं। उसके बाद अनिल कई दिनों तक अपनी बेटी की कही हुई बातों को सोचता रहा। अनिल और नीलम की बात से उसके माता पिता भी अनजान नहीं थे। अनिल के पिता बोले कि बेटा, और कोई रास्ता नहीं है तो क्या किया जाए? बहू का सारा ध्यान अपने मायके में लगा रहेगा तो वह हमारी और इस घर की क्या देखभाल कर पाएगी? अनिल की माँ बोली कि क्या अब नीलम के माता पिता अपनी बेटी के ससुराल में आकर रहेंगे? भगवान ऐसे दिन किसी को न दिखाए। तभी नीलम वहां आई और बोली, माँ जी, मैं उन पुराने नियमों को नहीं मानती जहाँ बेटी के माता पिता उसके ससुराल में नहीं रहते। पर ये मेरा ससुराल नहीं, मेरा घर है। ससुराल तो मेरा गांव में है जहाँ से मेरी शादी हुई थी। यहाँ तो ये नौकरी करते हैं और घर ले लिया है। घर परिवार से बनता है जो आप लोग हैं। मैं इन सब पुरानी बातों को नहीं मानती कि लोग मेरी खुशियों और मेरी भावनाओं का मापदंड लगाएं। भगवान ने आपको अच्छा बेटा दिया है, तभी आप ये बोल पा रही हैं। मेरी माँ को भी ईश्वर ने 3 बेटे दिए हैं, परंतु वो तो माँ के दूध का कर्ज भी नहीं चुका पाए। इतना बोलकर वह रोने लगी। सभी ने बैठकर बात की और ये समाधान निकाला कि नीलम के घर के सामने वाला घर उसके माता पिता के लिए लिया जाएगा, ताकि नीलम दोनों परिवारों की देखभाल एक साथ कर सके और संबंधों में एक दूरी और सम्मान तथा प्यार भी बना रहे। बेटी के माता पिता अपनी बेटी के घर जल्दी रहना नहीं चाहते। बड़ी मुश्किल से नीलम अपने माता पिता को मनाकर लेकर आई। नीलम के पिता को पेंशन मिलता था। वह किसी पर निर्भर नहीं थे, परंतु मन के दुख को वो किसी से कह भी नहीं पाते थे। समाज की बेड़ियों को तोड़कर एक पिता अपनी बेटी के पास रहने आए थे, तो बेटी ने खुले दिल से उनका स्वागत किया और अपनी बेटी होने का फर्ज निभाया। लड़की जब शादी करके किसी दूसरे परिवार के लोगों के साथ जुड़ती है तो वह अपने परिवार के रिश्तों को तोड़कर नहीं आती, बल्कि नए रिश्तों के साथ
जुड़ जाती है। वह किसी रिश्ते का सौदा नहीं करती, बल्कि सारे रिश्ते खुशी से निभाती है। उसकी मन की भावनाओं को भी समझें और अपने माता पिता के जैसे ही अपनी पत्नी के माता पिता का भी सम्मान करें। अगर एक बहू अपने सास ससुर की सेवा कर सकती है तो अपने माता पिता की सेवा क्यों नहीं कर सकती। अपने घर में इतनी आज़ादी तो होनी चाहिए कि वह अपने माता पिता को कुछ दिन अपने साथ रख सके। और अगर पति चाहते हैं उनकी पत्नी अपने सास ससुर की सेवा करे, इज्जत करे, तो उनका भी फर्ज बनता है कि वह अपने पत्नी के माता पिता की भी इज्जत करें, समय आने पर उनके काम आ सके। अपनी पत्नी से प्रेम से समझें और उसका साथ निभाएं। इससे संबंधों में प्यार और सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ जाता है एवं समाज को एक अच्छा संदेश मिलता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई, कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।